दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच आप मुख्य अरविंद केजरीवाल भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ऐसे में रविवार को दिल्ली के सफाई कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी करने पर इसकी शुरुआत नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से होगी। इसके लिए पीएम मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी पर जमीन की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के बनबसा में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हर जगह भाजपा परचम लहराएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। भीड़ देखते हुए कहा कि उनके मन में अब कोई संदेह नहीं है, बनबसा में भाजपा प्रत्याशी को विजय जरूर मिलेगी। विशेष रूप से 2025 उत्तराखंड नगर निगम आम चुनाव 23 जनवरी को होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और कहा कि उन्होंने दिल्ली में राजनीति की संस्कृति में जहर घोल दिया है। हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। जनता अरविंद केजरीवाल और बीजेपी से निराश है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 10 साल से मस्टर रोल बंद है। लोग चाहते हैं कि शीला दीक्षित के कार्यकाल के मस्टर रोल फिर से शुरू किए जाएं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच संजय निरुपम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी पाया गया। अब समय आ गया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस साल ये उनका पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। अक्टूबर 2014 में लॉन्च किए गए मन की बात का उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ना है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और दावा किया कि वो उन्हें मिल रही प्रतिक्रिया से निराश हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस कार में अरविंद केजरीवाल बैठे थे, उन्होंने उस समय 3 लोगों को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि ये तीनों लोगों ने बयान दिया कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें गाड़ी चलाते रहने का इशारा किया और उसके बाद वे घायल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज इस पर जोर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी सीएम रहेंगे। उन्होंने कहा, सपने देखने में कोई मनाही नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, भविष्य में भी सीएम हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के कारण स्थगित कर दी गई थी, 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांधी जी के राष्ट्रपिता पद के 100 वर्ष पूरे होने का पिछला कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया था। हमें सार्वजनिक रैली जय बापू, जय भीम, जय संविधान को स्थगित करना पड़ा, जिसका उद्देश्य केवल सरकार को एक बड़ा संदेश देना था कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कोई भी विचलन बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व आर्थिक मंच 2025 के लिए दावोस की अपनी यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रहा है। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। विश्व आर्थिक मंच में भारत की इस आर्थिक प्रगति के बारे में चर्चा होगी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने कहा कि कांग्रेस में लोगों का विश्वास लौट रहा है। उन्होंने कहा, कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है। 10 साल भी कम नहीं थे। लोग दुखी और परेशान हैं। जनता के बीच एक बात तय हो गई है, वो है बदलाव। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास लौट रहा है। हमारा जो वोट वहाँ गया था, वो वापस आ रहा है। कालकाजी में कांग्रेस वापसी करने जा रही है।